मैं एक लंबे समय से चल रही पड़ोसियों की दुश्मनी उपनगरीय इलाके के एक घर के सामने वाले लॉन पर वायरल टकराव में बदल जाती है। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि विरोधियों में से एक स्थानीय पादरी है। मैंने शास्त्र का पालन कर बीमार पर हाथ रखा। पुलिस को क्या लगता है कि असल में क्या हुआ जब प्रचारक अपनी कहानी जनता को सुनाता है? चरवाहे के रूप में मैंने कभी भेड़ों पर भेड़ियों को हमला नहीं करने दिया, चाहे कुछ भी कहा गया हो। हम लॉ एंड क्राइम के केस पर हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। जब आप एक चर्च के पादरी के बारे में सोचते हैं तो वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें बहुत से लोगों की जिंदगी और कई समुदायों में बहुत महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। वे वेदी से एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं जो आपके स्थानीय समुदाय में परोपकारी कार्यों में भाग लेते हैं और जो अगली पीढ़ी के अनुयायियों के लिए उदाहरण बनकर नेतृत्व करते हैं। लेकिन आखिरी जगह जहां आप अपने शहर के पादरी को देखने की उम्मीद करेंगे वो है अपने पड़ोसी के सामने के लॉन पर, जहां वे किसी को पीटते हुए दिखाई दें। लेकिन बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई अलग थलग घटना नहीं थी। दरअसल कहा जा रहा है कि ये काफी समय से चल रहा था। अब साफ है कि इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। तो जैसा आपने देखा, प्रचारक ने इस कथित घटना पर अपनी मंडली और मीडिया से काफी कुछ कहा। हमारे पास अधिकारियों की रिपोर्ट्स भी हैं जो बताती हैं कि उनके अनुसार क्या हुआ, क्योंकि पादरी पर आपराधिक आरोप लगे हैं। चलिए इसमें गहराई से जानते हैं। सबसे पहले ये पादरी कौन है? उनका नाम टोनी स्पेल है और लुइसियाना के एडवोकेट के अनुसार 48 वर्षीय टोनी स्पेल 2009 से बैटन रूज, लुइसियाना के लाइफ टैबरनेकल चर्च के मुख्य पादरी हैं। तो वो लगभग 2 दशकों से उस चर्च के वेदी पर हैं। खुद चर्च की भी एक बड़ा समुदाय और अच्छा खासा अनुयायी वर्ग है। उन्होंने फेसबुक पर 18,000 फॉलोअर्स जुटाए हैं, जहां वे डिजिटल दर्शकों के लिए रोज प्रवचन पोस्ट करते हैं। और जैसा कि आपने पहले देखा, पास्टर स्पेल ने इस हफ्ते के एक प्रवचन में इस खास टकराव को संबोधित किया। लेकिन बैटन रूज में अच्छी खासी पहचान रखने वाले किसी शख्स को अपनी बात साफ करने की कोशिश के लिए आप शायद दोष नहीं देंगे। अब हम बस एक पल में पास्टर स्पेल की कहानी का पक्ष जानेंगे, लेकिन इस कहानी के और भी कई पहलू हैं जिन्हें पहले समझना जरूरी है। और इसमें वो भी शामिल है जो कथित पीड़ित ने बताया और जो पुलिस ने इकट्ठा किया। तो यहाँ वह है जो पीड़ित पास्टर स्पेल के 20 वर्षीय पड़ोसी ने कथित तौर पर पुलिस को 23 जून को हुई घटना के बारे में बताया। अब यह सीधे ईस्ट बैटन रूज शेरिफ कार्यालय द्वारा दी गई प्रोबेबल कॉज एफिडेविट से आ रहा है। उद्धरण: पीड़ित ने बताया कि वह अपने निवास के सामने खड़ा था। उसी समय उसने आरोपी को सड़क के उस पार उसकी चर्च, लाइफ टैबरनेकल चर्च में देखा। पीड़ित ने बताया कि उसने आरोपी पर चिल्लाकर गाली दी और बस इतना ही था। पीड़ित ने बताया कि आरोपी सड़क पार करके उसकी संपत्ति पर आ गया और उसे पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित ने बताया कि वह जमीन पर सिकुड़ गया और आरोपी उसे मारता रहा। पीड़ित ने बताया कि एक समय के बाद जब वह उठा तो आरोपी ने उसे मारना बंद कर दिया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी वापस अपने चर्च चला गया, जबकि वो इस घटना के बारे में गवाहों से बात करने लगा। अब हलफनामे के अलावा पीड़ित के परिवार ने ये मामला स्थानीय मीडिया में भी साझा किया। हम इसी हिस्से पर और विस्तार से बात करेंगे। मैं पुलिस रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जिसमें एक अधिकारी ने वीडियो सबूतों की समीक्षा में क्या देखा बताया। उद्धरण: AFIAN ने पीड़ित के मोबाइल फोन पर देखा कि पीड़ित ने आरोपी से पूछा, तुम क्या करने वाले हो? जैसे ही आरोपी को सड़क पार करते हुए देखा गया, आरोपी को पीड़ित के पास जाते हुए देखा गया, जबकि पीड़ित मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसी समय ऐसा लगता है कि झगड़ा शुरू हो गया था। AFIAN ने पीड़ित के घर के कैमरों से देखा कि आरोपी और पीड़ित सड़क के किनारे घास वाले इलाके में झगड़ रहे थे। अब जब आप इस रिपोर्ट की गई झड़प की फुटेज देखते हैं तो ये काफी तीव्र लगती है और पुलिस के अनुसार स्पेल ने कथित तौर पर गंभीर चोटें पहुंचाई। उद्धरण: पीड़ित की दाईं आंख के ऊपर और नीचे सूजन, नाक से खून, माथे पर खरोंच, बाईं भौं पर खरोंच और ठुड्डी के नीचे कट देखा गया। EMS ने बताया कि ऐसा लगता है कि पीड़ित की दाईं आंख की ऑर्बिटल हड्डी टूट गई है और उसे ठुड्डी के नीचे टाके लगाने की जरूरत है। पुलिस के अनुसार पास्टर स्पेल से लाइफ टैबरनेकल चर्च में अधिकारियों ने संपर्क किया
और उन्होंने अपने वकील की मौजूदगी के बिना बयान देने से इनकार कर दिया। वकील चर्च पहुंचे और अधिकारियों से कहा कि बयान नहीं देंगे, बुकिंग प्रक्रिया शुरू करें। पास्टर स्पेल पर सेकेंड डिग्री बैटरी का आरोप लगा और $25,000 की जमानत पर ईस्ट बैटन रूज शेरिफ ऑफिस की जेल में बुक किया गया, जो उसी दिन जमा कर दी गई। तो जब आप इसे ऊपरी तौर पर देखते हैं तो यहाँ बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे एक स्थानीय पास्टर, जो एक धार्मिक व्यक्ति है, अपने युवा पड़ोसी पर शारीरिक हमला करने के लिए उकस गया? ऐसा कुछ जिसे ज्यादातर लोग उपदेश देने वाले किसी सामान्य व्यक्ति के स्वभाव के खिलाफ मानेंगे, लेकिन फिर भी उनकी भी अपनी कहानी है, जिसके बारे में हम यहां थोड़ी ही देर में बात करने वाले हैं। अब हमने पुलिस दस्तावेजों में हलफनामे में देखा कि पास्टर स्पेल ने कथित तौर पर पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर चुप रहने का अपना अधिकार इस्तेमाल किया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अलग रास्ता चुना और अगले दिन अपने चर्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना पर खुलकर बोले। तो यह वो दावा करते हैं कि टकराव से पहले क्या हुआ था। लगभग सुबह लगभग 9 बजे मैं चर्च की पार्किंग में था। मैं संडे स्कूल बस पर काम कर रहा हूं। हमारे पास बसों का बड़ा बेड़ा है। हमारे यहाँ कई लोग बसों की मरम्मत करते हैं। मैं बस नंबर 48 की बैटरियां बदल रहा था। आपकी बैटरियां खत्म हो गई हैं। मैं नई बैटरियां लगा रहा हूं। तो जब मैं हमारी बसों के बेड़े पर काम कर रहा था, सामने वाली सड़क पर एक आदमी उन लोगों में से एक बस के समानांतर सड़क की पटरी पर ऊपर नीचे चल रहा था, जो अभी मेरे दक्षिण में लगभग 100 गज दूर है या मेरे पूर्व में 100 गज दूर है। और जब ये व्यक्ति सड़क की पटरी पर ऊपर नीचे चल रहा था, वो मेरे प्रति मेरी ओर गंदी गालियां, अश्लील बातें और बहुत भद्दे शब्द चिल्ला रहा है। और जब मैं इस बस पर काम कर रहा था, उसने कहा, चोनी, मैं उसके शब्द दोहरा रहा हूं। उसने कहा, चोनी, मैं तुम्हारी पत्नी का बलात्कार करूंगा। मैं तुम्हारे सभी पोते पोतियों का बलात्कार करूंगा। और उसने कहा, अगली बार जब तुम शहर से बाहर जाओगे तो मैं उन्हें मार डालूंगा। और तुम इसके बारे में क्या करोगे? उद्धरण समाप्त। तुम नहीं करोगे। तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरी पत्नी, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम मुझे और मेरे पोते पोतियों को इस डर के साथ नहीं जीने दोगे कि अगर मैं चला गया तो मेरे बच्चे और पत्नी असुरक्षित रह जाएंगे। मेरी एक जिम्मेदारी और कर्तव्य है, जो मैंने किया उसे करने की। हमने पहले पुलिस रिपोर्ट पढ़ी थी और उसमें कहीं भी अधिकारी ने पीड़ित द्वारा कही गई उन खास धमकियों का जिक्र नहीं किया, सिवाय इसके कि उद्धरण, तुम क्या करने वाले हो। इसका मतलब ये नहीं कि धमकियां नहीं दी गई थीं, लेकिन हमारे पास अभी उन दावों के समर्थन में किसी और गवाह का बयान नहीं है। हालांकि अगर ये सच साबित होता है तो किसी के परिवार के लिए ऐसी धमकियां देना बहुत गंभीर बात है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि पास्टर स्पेल एक और कथित मोड़ का खुलासा कर रहे हैं। ये कई सालों से चल रहा है। मेरे पीछे कई गवाह हैं जो इन शब्दों की पुष्टि कर सकते हैं। उनके पास वीडियो है। उन्होंने पुलिस और शेरिफ विभाग में कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं। हमारा चर्च 27 राष्ट्रीयताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस चर्च में आने वाले हर देश समुदाय के लोग सुरक्षित शरण और पूजा की जगह की तलाश में आते हैं। कई नशा छोड़ चुके लोग जो पूजा स्थल की तलाश में आते हैं, उन्हें लगातार इन लोगों द्वारा सड़क के उस पार से पीछा किया जाता है। उन्हें लगातार शारीरिक नुकसान की धमकियों से डराया जाता है। आज इस बैठक में मेरे पीछे खड़े इस चर्च में आए हर व्यक्ति को एन शब्द नामक नस्लीय अपशब्द कहे जा चुके हैं। उनके बच्चों पर अश्लील गालियों के साथ चिल्लाया और चिल्लाया गया है। एक चरवाहे के रूप में मैंने भेड़ों को भेड़ियों पर कही बातों के कारण हमला नहीं करने दिया। पादरी स्पेल के अनुसार ये घटना उनके पड़ोसियों से लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी की एक और कड़ी है, जिन्होंने सालों से उन्हें
उनके परिवार और मंडली को अश्लील भाषा व नस्लीय गालियों से धमकाया है। लेकिन जब दूसरे गवाहों की औपचारिक शिकायतों की बात आती है, तो ईस्ट बैटन रूज शेरिफ कार्यालय ने लिखित बयान में कहा कि उनके स्टेशन पर कभी कोई धमकी दर्ज नहीं कराई गई। हालांकि सेंट्रल पुलिस विभाग ने इस साल 27 मई को पादरी स्पेल की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एक घटना रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने अपने 20 वर्षीय पड़ोसी से जुड़ी 2 अलग-अलग घटनाओं का वर्णन किया। पहली घटना कथित तौर पर 4 मार्च की है, जो लगभग सुबह 9:28 बजे हुई थी। वो ड्राइववे से निकलकर अपने घर की सड़क पर पूर्व की ओर जा रही थीं। उसी सड़क पर उनके पड़ोसी का बेटा भी बाहर था। उन्होंने बताया कि उसने मुझे गाली दी, फिर ट्रक में बैठकर उनका पीछा किया। जब वो दाहिने मुड़ी तो वो बहुत करीब आ गया और उन्होंने बताया कि वो लाल बत्ती पर उनके बगल में आकर रुक गया। फिर संदिग्ध ने खिड़की नीचे की, गालियां दी और ऐसे बर्ताव किया जैसे वह हरे ट्रक से बाहर आने वाला हो। मिसेस स्पेल्स डर के कारण जल्दी आगे बढ़ गईं, ताकि कोई उनके पास ना आए। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। अब उसी शिकायत में पादरी स्पेल्स की पत्नी ने कहा कि 8 मार्च को फिर ऐसी घटना हुई, लेकिन इस बार वो पति के साथ थीं। उन्होंने बताया कि जब वो और उनके पति चर्च और घर के पूर्वी पार्किंग लॉट से बाहर निकले, तो पड़ोसी का बेटा ड्राइववे में खड़ा था और उन्हें गंदे इशारे कर रहा था। उसने पहले भी यही हरकत की है। कुछ मिनट बाद वह और उनके पति गाड़ी चला रहे थे और अपने पड़ोसी के बैंक के पास पहुंच रहे थे, जो सुलिवन रोड पर दक्षिण की ओर है, और उन्होंने देखा कि संदिग्ध की हरी ट्रक उनकी गाड़ी के पीछे तेजी से आ रही थी। अचानक संदिग्ध ने उन्हें ओवरटेक करने के लिए दाईं ओर मोड़ दिया और ऐसा लगा जैसे वो उनकी लेन में घुस गया। संदिग्ध उनके सामने से 3 लेन पार कर एक सड़क पर बाईं ओर मुड़ गया, जब वो लगभग उनकी गाड़ी से टकरा गया था। सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेल की पत्नी की औपचारिक शिकायतें हमारे पास मार्च से हैं, 3 महीने पहले की। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंट्रल पुलिस प्रमुख दोनों परिवारों को जानते थे और उनके बीच शिकायतों का इतिहास रहा है। प्रमुख ने कहा कि उन्हें पुलिस या शेरिफ विभाग से हमलों से जुड़ी कोई औपचारिक शिकायत पहले से जानकारी नहीं थी। तो अब हम मई महीने पर आते हैं और पुलिस ने इन शिकायतों पर संबंधित पड़ोसियों से बात की। सेंट्रल पीडी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस पहुंची तो 20 वर्षीय युवक घर पर नहीं था, इसलिए अधिकारी ने उसके पिता से बात की। अधिकारी ने उनके पिता से कहा कि पास्टर स्पेल की पत्नी के आरोपों के आधार पर बेटे पर अपराध का आरोप लगाने का पर्याप्त आधार नहीं है। लेकिन अधिकारी ने उनके बेटे को सलाह दी कि वो किसी भी तरह से पास्टर स्पेल की पत्नी का पीछा न करे, उनसे संपर्क न करे या उनसे कोई संपर्क साधने की कोशिश न करे। बातचीत के दौरान अधिकारी ने बताया कि एक सफेद पिकअप ट्रक चर्च आया, जिसमें पास्टर स्पेल और उनकी पत्नी थे। वे ड्राइववे के किनारे भागे और रिकॉर्ड करने लगे। अधिकारी ने कहा कि उस जोड़े ने जोर से चिल्लाना शुरू किया और पड़ोसी की ओर अज्ञात हाथ के इशारे करने लगे। रिपोर्ट के अनुसार आगे यही हुआ। उद्धरण: अचानक पड़ोसी ने गालियां देना शुरू कर दिया और अपनी जांघों के बीच का हिस्सा पकड़कर पास्टर स्पेल और उनकी पत्नी की ओर हाथ के इशारे करने लगा। दोनों पक्षों के बीच जोर जोर से चिल्लाना कई सेकंड तक चलता रहा। अधिकारी ने हाईवे के पार से चिल्लाकर पास्टर स्पेल को अपने ट्रक में वापस जाने और उस व्यवहार को रोकने का निर्देश दिया। अधिकारी ने पड़ोसी को शांत रहने और पास्टर स्पेल की ओर इशारा करना बंद करने को कहा। दोनों पक्षों के बार-बार चिल्लाने के बाद पास्टर स्पेल और उनकी पत्नी ट्रक में बैठ गए और पड़ोसी शांत हो गया। और कुछ ही पलों बाद वो भी मुड़कर अपने डबल लकड़ी के गेट के पीछे अपने ड्राइववे में वापस चला गया। क्या तमाशा था! कथित तौर पर तो न केवल 20 वर्षीय युवक से जुड़े 2 कथित घटनाएं थीं, बल्कि जब पुलिस जांच करने गई तो अधिकारी ने कथित तौर पर पास्टर स्पेल, उनकी पत्नी और उस युवक के पिता को उसी समय बहस करते हुए देखा। सेंट्रल पुलिस विभाग ने हलफनामे में कहा कि आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई और पास्टर स्पेल के वकील ने इस हफ्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की प्रतिक्रिया की आलोचना की। मुझे नहीं पता किसी के पास सवाल है या नहीं, बस इतना कहना है कि कानून प्रवर्तन में विफलता दुखद है और हो सकता है कि कानून में कोई खामी हो सकता है कि किसी के लिए गालियां देना, अपने शरीर के अंगों को पकड़ना और आपके सामने अश्लील तरीके से खुद को उजागर करना पूरी तरह से वैध हो, और बलात्कार या शारीरिक नुकसान की धमकी देना
या किसी को मारना भी शायद पूरी तरह कानूनी है। भगवान जानते हैं कि इन गरीब लोगों ने यहाँ कई बार शिकायत की है। हमने बैठक तय कराने की कोशिश की है। मीटिंग थोड़ी देर से हुई। हर इंसान की एक सीमा होती है और दुखद है जब किसी को उस हद तक धकेला जाता है। निश्चित रूप से एक पादरी, एक धार्मिक व्यक्ति के लिए ये दुखद है, और मैं बस आपको बताना चाहता हूँ, ये निश्चित रूप से हमारे कानूनों और हमारे कानून लागू करने वालों की शांति बनाए रखने में विफलता है। हालांकि पादरी स्पेल का कथित विवाद और पड़ोसी से झगड़ा कथित तौर पर मार्च से भी पहले 2020 तक जाता है। उस साल द एडवोकेट ने रिपोर्ट किया कि उन पर कोविड-19 आपातकालीन आदेशों के बावजूद चर्च सेवाएं आयोजित करने पर कई आपराधिक आरोप लगे। धार्मिक सेवाओं के लिए बड़ी भीड़ को इकट्ठा करने का उनका फैसला कथित तौर पर विरोध में प्रदर्शनकारियों की भीड़ भी ले आया। द एडवोकेट ने बताया कि पास्टर स्पेल पर गंभीर हमला करने का आरोप था, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शनकारी की ओर चर्च बस पीछे की थी। जब ये सब हो रहा था, द एडवोकेट के अनुसार पास्टर स्पेल ने चर्च सभाएं जारी रखने के कारण राज्य और स्थानीय अधिकारियों पर नागरिक अधिकारों को लेकर मुकदमा दायर किया, क्योंकि उन्हें धमकियां और परेशानियां झेलनी पड़ी थीं। इसके अलावा कथित तौर पर मुकदमे में उनके पड़ोसियों के खिलाफ भी आरोप शामिल हैं। पास्टर स्पेल ने दावा किया कि उनके पड़ोसियों ने अपने घर पर सुरक्षा कैमरे लगाए ताकि वे उन पर और चर्च पर नजर रख सकें, और उन्होंने आरोप लगाया कि ये स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत से किया गया एक अंदरूनी मामला था। उस मुकदमे का नतीजा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन पास्टर स्पेल के 2020 के सभी आपराधिक आरोप अंततः हटा दिए गए। अब साफ तौर पर हम यहां देख सकते हैं कि स्पेल परिवार और उनके पड़ोसियों के बीच कम से कम 6 साल पुराना एक दर्ज इतिहास है। तो अब आइए वर्तमान के बारे में बात करते हैं। हमने उस शारीरिक झगड़े की फुटेज देखी, हमने पुलिस को पीड़ित की सुनाई गई कहानी सुनी, हमने जनता के सामने पादरी स्पेल का घटनाक्रम सुना। WBUR ने रिपोर्ट किया कि घटना के बाद उन्होंने पादरी स्पेल के पड़ोसियों से बात की, जिन्होंने स्पेल के धमकी और उत्पीड़न के दावों से इनकार किया। इसके बजाय परिवार ने बताया कि ये सब हाल ही में उनकी कोविड-19 कानूनी लड़ाई के खत्म होने से जुड़ा हुआ है। WBRZ के अनुसार परिवार ने कहा, उद्धरण, ये पादरी एक दबंग है जो तब गुस्सा हो जाता है जब उसकी बात नहीं मानी जाती। अब जैसा कि हमने पहले कहा था, हम ये पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि उनकी कानूनी लड़ाई का नतीजा क्या रहा, लेकिन आपको यह जरूर सोचना पड़ेगा कि अगर पड़ोसी दावा कर रहे हैं कि पादरी स्पेल इसका इस्तेमाल गुस्सा निकालने के लिए कर रहे हैं, तो आखिर हुआ क्या था। जो भी हो, पादरी स्पेल के लिए आगे यही है। जैसा बताया गया, उन पर दूसरी डिग्री की मारपीट का आरोप है। इसमें अधिकतम 8 साल की जेल और $2000 तक का जुर्माना हो सकता है। उन्हें सितंबर में फिर कोर्ट में पेश होना है। पड़ोसियों पर लगे आरोपों पर पादरी स्पेल के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राय दी। आप जानते हैं, कई लोग इसे घरेलू आतंकवाद कहकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क्या मुझे सच में लगता है कि क्योंकि यह एक चर्च के खिलाफ है, यह पूरी तरह नफरत और द्वेष से भरा है और वे लगातार इस तरह की परेशानियां करते रहते हैं। मुझे लगता है ये घरेलू आतंकवाद है। शायद जिस दिन उसने पादरी स्पेल को उकसाया तब आतंकवाद ना था, लेकिन बार बार चर्च आना जाना निश्चित रूप से आतंकवाद है। और आप जानते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब हम जोड़ना चाहेंगे कि उन पड़ोसियों के खिलाफ अब तक कोई आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच जैसे ही पास्टर स्पेल का मामला आगे बढ़ रहा है, उन्होंने कथित तौर पर इस पूरी स्थिति को अपनी मंडली के लिए एक आध्यात्मिक उदाहरण बना दिया है। मेरे नाम पर वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज भाई मेरिट और आप सभी, मैंने शास्त्र को पूरा किया। मैंने बीमारों पर हाथ रखा। मुझे नहीं पता वे कब स्वस्थ होंगे, पर मैंने बीमारों पर हाथ रखा। मैंने आप में से कुछ लोगों को इतने सालों में इतनी जोरदार आराधना करते नहीं देखा था। मुझे यह बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हालेलुया। ईस्ट बैटन रूज पैरिश जेल में बुक किया गया, एक सेल में डाल दिया गया, जिसमें शुरुआत में हम 9 लोग थे। मैं सीधे चर्च के सदस्य ब्रदर जुडास राउत से टकरा गया, जो रविवार सुबह बस नंबर 11 से आते हैं। उन्होंने कहा, पास्टर,
हमें पहले ही पता था। आपके आने से पहले हम इसे टीवी पर देख रहे थे। उन्होंने कहा, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये भगवान के आदमी हैं और मेरी पत्नी इन्हें यीशु मानती है। उसके बाद सब ठीक हो गया था, भाई वुडी। मेरे पास लगभग 11 बजे से लेकर 7 बजे तक श्रोता थे जो सुनने को मजबूर थे। हमने प्रार्थना की और शास्त्र उद्धृत किए। हमने कविता का भी उद्धरण किया। कैदी बहुत दयालु थे। कैदी बहुत विनम्र, बहुत सम्मानजनक थे। रक्षक झगड़े को देख रहे थे और उसे बार बार चला रहे थे। बाकी लोग चुपके से देख सकते थे, लेकिन मैंने या मेयर ने अब तक नहीं देखा था। मुझे कुछ मिनट पहले ही फोन वापस मिला है। तो हमारे समय में घरेलू आतंकवाद को सहन किया जाता है। जब आप देखते हैं कि उत्पादन करने के लिए आपको उन लोगों से अनुमति लेनी पड़ती है जो कुछ भी उत्पादन नहीं करते। जब पैसा उन लोगों के पास जाता है जो सामान नहीं, एहसानों का सौदा करते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके कानून उन्हें आपसे बचाते हैं, न कि आपको उनसे। जब आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार को इनाम मिलता है और ईमानदारी एक आत्म बलिदान बन जाती है, तब आप जान सकते हैं कि आपका समाज बर्बादी की ओर है। कानून पिछले 6 सालों से हमारे खिलाफ बनाए गए हैं, लेकिन अब ये हद से ज्यादा हो गया है। हम आज की घटना पर बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भगवान का शुक्र है कि यह चर्च पादरी के साथ है। आपके विश्वास के लिए भगवान का शुक्र है। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत ऑन द केस यहीं समाप्त होता है। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें, पीकॉक पर भी स्ट्रीम देखें। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं, अगली बार मिलेंगे।